अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया है। हम लोग आज उसको ये लेन देन करने की वजह से हर माँ बाप के लिए बेटी ज़हमत हो गई है। लोग बेटी के आने पर खुशी का इजहार नहीं करते हैं, बल्कि ये फिक्र उनको सताने लगता है कि अब इसकी शादी ब्याह का इंतज़ाम सहना, ये सब क्या, उसके पैदाइश के वक्त ही लोगों को, माँ बाप को फिक्र होने लगता है। वो जो बेटा के खुशी, बेटा के पैदाइश पे जो खुशी होती है माँ बाप को, वो बेटी के पैदाइश पे वो खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? चूँकि समाज ने ये जो लानत है जहेज़, इसको फौकियत देना शुरू कर दिया, जिस वजह से बेटी को लोग लानत, जबकि बेटी रहमत है। बेटा पैदा होता है तो एक रहमत लेके आता है, अब बेटी पैदा होती है तो 10 रहमत लेके आती है। या अल्लाह मौजूदा हालात है, उस हिसाब से लड़के वाले लोग जो है, जिनके पास अल्लाह ने लड़का दिया है और जिनका लड़का कामयाब है, वो अब पेशाब करना छोड़ दिए हैं, वो पेट्रोल मुतना शुरू कर दिए हैं। उनको लगता है कि बेटा मेरा डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अब लड़की वाले को जो है वो सोचता है कि लड़की वाले को कैसे हम निचोड़ दें। नींबू जैसे निचोड़ के उसका रस निकालते हैं, वैसे लड़की वाले को निचोड़ के और उसका पूरा माल चाहते हैं कि ले लें। उनको ये ख्याल नहीं होता है कि भाई जिस तरह से जो है लड़के को पढ़ाने में ख़र्चा है, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी बच्ची को पढ़ाया है, उसमें भी ख़र्चा है। तो ये लेन देन का इस्लामिक जो कानून है, इस्लाम शरीयत जो हमारा बताता है, उस शरीयत के हिसाब से हम बच्चे की शादी करें, तो वो मामला जो है, वो चीज़ जो है हम लोगों के अंदर तभी आएगा जब दीनी तालीम आएगा। दीनी तालीम से हम लोग दूर होते जाए। शफीउर रजा साहब, आप तो एक मिलन मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं और 2 घरों को आबाद करने का काम भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम है ये। तो ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि ये लेन देन का जो मामलात होता है, ये ख़त्म कहाँ से होगा, ये रुकेगा कैसे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मीडिया कर्मी में आप सबसे मौजूद शख्सियत है सिराज साहब। इतनी उजलत वाली ज़िंदगी है, इतना लोग मसरूफ़ हैं, उसमें आप ये बहुत बड़ा काम लेकर चल रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। अल्लाह आपको कामयाबी दे। शादी ब्याह में जहेज जो है, ये बहुत बड़ी लानत है और ये लानत को लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। हम तो रिश्ता नविश्ता का मेरा काम है, मैरिज ब्यूरो चलाता हूँ मैं। हत्तल इम्कान मेरी कोशिश होती है कि नो डिमांड में ही रिश्ता हम कराएं। बहुत लड़के वाले हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, लेकिन बेटे की शादी का मामला जहाँ आता है तो अपने ख़ानदान का, अपने स्टेटस का, अपने रुतबा का, अपने घर का, अपने मकान का दुहाई देने लगते हैं कि लोग समाज में क्या कहेगा। कम से कम लड़की वाले जो हैं, वो हमारे घर से जो मेहमान जाएंगे वो 200 बाराती होंगे, उसका इज़्ज़त हो, एक ठो 4 व्हीलर दे दे, एक ठो मोटरसाइकिल दे दे, 5 लाख रुपया दे दे। ये सब जो है, ये सब दुहाई देने लगते हैं अपने गाँव ख़ानदान का, और उस बिना पे जो है ये सब फरमाइश कर देते हैं लड़की वाले से। तो जिसकी वजह से जो है आज मुसलमानों का ये आलम है कि हर जगह ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं और हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। पहले के दौर में सुनते थे कि अगर कोई मुसलमान अगर किसी बात को कह दिया है तो उसको लोग सच मानते थे, और अब न जाने ऐसा एक समय आ गया है कि लोग जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं वो जगह जगह रुसवा होते हैं। इसका क्या ये भी कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया है। हम लोग आज उसको ये लेन देन करने की वजह से हर माँ बाप के लिए बेटी ज़हमत हो गई है। लोग बेटी के आने पर खुशी का इजहार नहीं करते हैं, बल्कि ये फिक्र उनको सताने लगता है कि अब इसकी शादी ब्याह का इंतज़ाम सहना, ये सब क्या, उसके पैदाइश के वक्त ही लोगों को, माँ बाप को फिक्र होने लगता है। वो जो बेटा के खुशी, बेटा के पैदाइश पे जो खुशी होती है माँ बाप को, वो बेटी के पैदाइश पे वो खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? चूँकि समाज ने ये जो लानत है जहेज़, इसको फौकियत देना शुरू कर दिया, जिस वजह से बेटी को लोग लानत, जबकि बेटी रहमत है। बेटा पैदा होता है तो एक रहमत लेके आता है, अब बेटी पैदा होती है तो 10 रहमत लेके आती है। यह अल्लाह ने कहा है।
तो रहा सवाल सामाजिक स्तर पे, आपने जो सवाल किया है, सवाल आपका ये समाज के लोगों को जो है जागरूक होना होगा, नौजवानों को जागरूक होना होगा। लोग अपने बच्चों के लिए क्या से क्या करते हैं, यहाँ तालीम वहाँ तालीम को खूब कामयाब कराएं। मेन दीनी तालीम है। जब तक कि आप घर में दीनी तालीम नहीं दीजिएगा, आपको कामयाबी हासिल नहीं होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रस्सी को छोड़कर दूसरा कोई रस्सी पकड़िएगा तो आपको कहीं कामयाबी, पूरी दुनिया में आप जलील हो जाइएगा, जैसा जलालत का सामना अभी करने को पड़ रहा है। फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। हम लोग जो है अपने बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो बेटी में जो है सीना झुका के बात करते हैं, बेटा का शादी करते हैं तो सीना चौड़ा कर लेते हैं और ये बयान देते हैं कि भाई हमारे ख़ानदान का मामला था, उसका ख्याल रखिए। और स्टेटस कई बार ऐसा भी देखा गया है सफ़ीर रजा साहब कि मतलब बातचीत होती है शादी के दरमियान कि भाई ठीक है, क्या बाराती आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। उसमें बहुत सारे लोग समाज के बैठते भी हैं, तोड़ फोड़ होता है तो लोग कहते हैं कि हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि दुकान, हम एक मंडी में चले गए हैं और आलू खरीद रहे हैं या प्याज खरीद रहे हैं, उसका 2 रुपये किलो दाम है या 5 रुपये किलो दाम है, इस तरीके का ऐसा महसूस नहीं होता है कभी? ये आपका सवाल सही है, क्योंकि जो मौजूदा हालात है उस हिसाब से लड़के वाले लोग जो है, जिनके पास अल्लाह ने लड़का दिया है और जिनका लड़का कामयाब है, वो अब पेशाब करना छोड़ दिए हैं, वो पेट्रोल मुतना शुरू कर दिए हैं। उनको लगता है कि बेटा मेरा डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। अब लड़की वाले को जो है वो सोचता है कि लड़की वाले को कैसे हम निचोड़ दें, नींबू जैसे निचोड़ के उसका रस निकालते हैं, वैसे लड़की वाले को निचोड़ के और उसका पूरा माल चाहते हैं कि ले लें। उनको ये ख्याल नहीं होता है कि भाई जिस तरह से जो है लड़के को पढ़ाने में ख़र्चा है, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी बच्ची को पढ़ाया है, उसमें भी ख़र्चा है। तो ये लेन देन का इस्लामिक जो कानून है, इस्लाम शरीयत जो हमारा बताता है, उस शरीयत के हिसाब से हम बच्चे की शादी करें तो वो मामला जो है, वो चीज़ जो है हम लोगों के अंदर तभी आएगा जब दीनी तालीम आएगा। दीनी तालीम से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ देखने को मिलता है। जहाँ भी रिश्ते की बात होती है, लोग जो है बैठ के और उसका सौदेबाजी करना शुरू कर देते हैं बेटा का, और उसके बाद ये बयान देते हैं कि भाई मौजूदा हालात के हिसाब से चलिए। मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात जो है आपको बद से बदतर बनाया जा रहा है और आपको इसका जो है ख्याल है मौजूदा हालात का। अरे आप हालात को बदलिए, आप बदलिएगा तभी हालात बदलेगा। आप अपने सोच को बदलिएगा तभी हालात बदलेगा। आप अपने सोच को बदलिए, अपने बच्चों को जो है अपने घर में जो है ये समझाइए कि लेन देन जो है ये हराम है। लेन देन अगर 1 रुपया अगर आपने खाने का भी डिमांड कर दिया कि हमको चिकन जो है नहीं चाहिए, आप मटन आप बनवाइए, तो वो भी जो है तो आप निकाह में जो है ये आ जाता है, निकाह कमज़ोर हो जाता है। आप अगर लेन देन का मामला कर लिया, 5 लाख की जगह पे 85,000 रुपया डिमांड कर लिया, निकाह नहीं हुआ, बच्चा हरामी बच्चा पैदा होगा, निकाह नहीं होगा। लेन देन की शादी जो है वो लड़की का बाप तो मजबूर है, बेटी को तो रख नहीं सकता है, तो वो बेटी की शादी कर लेता है। लेकिन वो बेटी का बाप भी ये जानता है कि साला ये लेन देन की शादी जो है ये हम बेटी को ज़िना करने के लिए हम भेज रहे हैं। वो जानते हुए भी चूँकि अपने सर का बोझ बेटी को कब तक कुंवारा रखेगा, इसलिए वो 5 लाख 10 लाख का इंतजाम भीख दुख मांग के दे के शादी कर लेता है। ये जानता है कि यहाँ जो हम शादी कर रहे हैं बेटी हमारी जाएगी, नाती उती जो होगा, नतनी होगी, वो बच्चा जायज़ नहीं होगा। लेन देन की शादी कर रहे हैं, हरामी बच्चा पैदा होगा। तो मजबूरी की हालत है, वो अपने सर के बोझ को हल्का करने के लिए लेन देन करके शादी करता है। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है सभी लोगों से, तमाम मुस्लिम भाइयों से, कि अपने बाल बच्चे का, बेटी की बेटा का शादी करें, नो डिमांड में शादी करें और अल्लाह के कानून को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, जो तरबियत दिया है, उस तरीके को अपनी ज़िंदगी में लाए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए, अपने बाल बच्चे की ज़िंदगी को खुशहाल बनाए, तभी हम लोगों के अंदर मजबूती आएगी, तभी हम लोगों के अंदर जो है बेदारी आएगी। सुन्नत शादी करने से अल्लाह पाक की तरफ से रहमत भी आती है और कामयाबी मिलती है, ये बिल्कुल सही है या इस पर कुछ कहना चाहते हैं? हम 2001 से मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, मेरा मिलन मैरिज ब्यूरो मेरे संस्था का नाम है। 2001 से लेके अभी तक हमने जितना नो डिमांड में रिश्ता कराया है, जिसमें मतलब सुन्नती शादी, यहाँ तक कि इवन के लड़की वाला नाश्ता का पैकेट अपना बनवा के ले गया, वहाँ निकाह हुआ, निकाह करा के लड़की को अपना जोड़ा पहना के लड़की रुखसती करा के लाया है। उस लड़के का आज अल्लाह का करम है कि हाथ पकड़ने वाला इतना कामयाबी उसका कदम चूम रहा है कि जिस चीज़ में हाथ डाल रहा है सब में उसको कामयाबी अल्लाह ताला दे रहे हैं।
तो वो उसमें बरकत, उसमें रहमत देखने को हमको मिल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। लड़की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाल है और लड़का का पूरा परिवार खुशहाल है। और जिसने लेन देन की शादी किया है अभी तक, उस सब के हालात को हम देख रहे हैं, सब बहुत मतलब बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आपसी रिश्ते में भी खलल शायद आ जाती है। आपसी रिश्ते में क्या, समझिए कि पूरी ज़िंदगी में खलल पैदा हो जाता है, पूरा घर तबाह बर्बाद बना हुआ है। बीमारी से 100 तरह का प्रॉब्लम पैदा घर में हो जाता है। सुकून इत्मीनान चैन ख़त्म है घर का। तो समाज के लोगों को कहीं ना कहीं आगे आना होगा। समाज के लोगों को जितने भी मुस्लिम भाई हैं, ईमान वाले भाई हैं, सभी लोगों को इसके लिए जो है, जिस तरह से आपने बेदारी कायम किया, आपको इतना फिक्र हुआ, इसके लिए आपने यहाँ तक पहुँचे, तो इसी तरह से सभी लोगों को जो है इस पर काम करना होगा, इस पर मेहनत करना होगा और इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम के सपोर्ट में हम लोग को भी आना होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।